माशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला। अब मैं अस्माउल हुस्ना के लिए दावत दूंगा कि हमारे बच्चे अस्माउल हुस्ना किस तरह पढ़ते हैं। इसमें जो उनका पूरा ग्रुप है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अली रज़ा, ज़ैन, फ़ुरक़ान, कमर, अहमद, सुहेबुल हसन, नुमान, तसीर, अलियान और मुईज़। अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़्फ़ारुल क़ह्हारुल वह्हाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़िउल मु'इज़ुल الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير। तो अब मैं दावत दूंगा ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल इनको बयान करने के लिए हमारे दो नन्हे शहज़ादे तशरीफ़ लाएंगे, मोहम्मद मुईज़ और अनीस अब्दुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिजान भाई सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम रसूल भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फिजान भाई मैं भी ठीक हूँ। गुलाम रसूल भाई आपको पता है मैंने आज रोज़ा रखा है। माशाअल्लाह क्या बात है। अच्छा ये तो बताएं आपने भी रोज़ा रखा होगा? जी जी क्यों नहीं, और हाँ जो बच्चे रोज़ा रख सकते हो उन्हें बिल्कुल रोज़ा रखना चाहिए। अच्छा ये तो बताएं आज आपका रोज़ा कैसे गुजरा? जी बहुत खूब। जैसे मैंने आज नॉर्मल सी सहरी की, सहरी के बाद वज़ू किया, वज़ू करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर अदा की, नमाज फ़जर अदा करने के बाद मदरसातुल मदीना का सबक याद किया, सबक याद करने के बाद मदरसातुल मदीना की तैयारी की, मदरसातुल मदीना से आके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर अदा की, नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आराम किया, आराम करने के बाद नमाज असर की तैयारी की, नमाज असर अदा करके अब आपके सामने हाजिर हूँ। ओहो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी रमज़ान मुबारक के दिन बाकी है, कल से आप ये कर लीजिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और हाँ रमज़ान मुबारक की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। प्यारे मदनी मुन्नो हो सके तो आप भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें और खूब खूब नेकियां कमाएं। आपको पता है रमज़ान मुबारक की अहमियत
कुछ दिन तक होने वाली है। मेरी साहब मदनी मुन्नू से गुजारिश है कि आप अपने घर में इस तरह का जदवल बनाएं कि खुद भी और अपने घर वालों को भी तिलावत करने का मामूल बनाए और खूब खूब नेकियां कमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़े ही आसान अंदाज के साथ ये गुलाम रसूल के बकरी फूल का एक क्लिप आपके सामने बयान कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा प्यारे नबी की प्यारी बातें करने के लिए कि ये किस तरह बयान करेंगे। ये इनका पूरा ग्रुप मोहम्मद मुइज़, गुलशहजाद, अनीस, अब्दुर्रहमान, अली असगर, बिलाल, इब्राहिम, मुइज़, अनीस। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत इमाम शिबाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत मुसवाक करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत मुसवाक करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी नबी की प्यारी सुन्नत खजूर खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबरदस्त सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नए कपड़े पहनना और खुशबू लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत जुल्फे रखना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत स्माइल करना यानी मुस्कुराना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत इत्तर लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत लौकी शरीफ यानी कद्दू शरीफ खाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पानी देखकर पीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पानी बैठकर पीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ ले जाएं। इन्हें काफ़ी सुन्नतें आती हैं लेकिन वक़्त की वजह से मैंने इनको अच्छा अब बयान के लिए हमारे तशरीफ लाते हैं। अच्छा, बयान वालों से ज़रा थोड़ी सी गुजारिश है कि ये 2-3-4 मिनट का ही बयान करें। बिलखसूस अली रज़ा और अली हैदर। मैं दावत देता हूँ अली रज़ा अल्लाह दीता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान एक भट्टी है, जैसा कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है, ऐसे ही माह रमज़ान गुनाहगारों को पाक करता और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्द के बराबर और फ़र्द का सवाब 70 गुना मिलता है। बाद उल्मा फरमाते हैं कि जो रमज़ान में मर जाए उससे सवालाते कब्र भी नहीं होते।
रमज़ान में दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत आरास्ता की जाती है, इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए इन दिनों में नेकियों की ज़्यादती और गुनाहों की कमी होती है। जो लोग गुनाह करते भी हैं वो नफ्स अम्मारा या अपने साथी शैतान हमजाद के बहकाने से करते हैं। रमज़ान के खाने पीने का हिसाब नहीं, यानी सहरो इफ्तार के खाने पीने का। क़यामत में रमज़ान और कुरान रोज़ादार की शिफाअत करेंगे कि रमज़ान तो कहेगा मौला अज़्ज़ा वजल मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था, और कुरान अर्ज़ करेगा या रब अज़्ज़ा वजल मैंने इसे रात में तिलावत और तरावी के ज़रिए सोने से रोका। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे और हर साइल को अता फरमाते थे। रब अज़्ज़ा वजल भी रमज़ान में जहन्नमियों को छोड़ता है, लिहाजा चाहिए कि रमज़ान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। कुरान करीम में सिर्फ रमज़ान शरीफ ही का नाम लिया गया और इसी के फ़ज़ाइल बयान हुए। किसी दूसरे महीने का ना सराहतन नाम है ना ऐसे फ़ज़ाइल महीनों में सिर्फ माह रमज़ान का नाम कुरान शरीफ में लिया गया। औरतों में सिर्फ बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम कुरान में लिया गया। सहाबा में सिर्फ हज़रत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कुरान में लिया गया, जिससे इन तीनों की अज़मत मालूम हुई। रमज़ान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं। रमज़ान में 5 हुरूफ हैं, रा मीम दोद अलिफ नून। रा से मुराद रहमत इलाही, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही, दुआ से मुराद ज़मान इलाही, अलिफ से मुराद ईमान इलाही, नूर से मुराद नूर इलाही है। और रमज़ान में 5 इबादतें खुसूसी होती हैं, रोज़ा, तरावी, तिलावत कुरान, एतिकाफ, शबे कदर में इबादत करना। तो जो कोई सिद्के दिल से ये 5 इबादत करे वो उन 5 इनामों का मुस्तहिक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सब्ज़ल्ला बहुत ही आसान अंदाज के साथ बयान कर रहे थे। दिल तो नहीं चाह रहा था इनको भेजूं, लेकिन वक़्त की नज़ाकत। मैं अब बयान के लिए दावत देता हूँ अली हैदर, इनसे भी गुजारिश है कि चंद मिनट का ही बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अर्श इलाही के साए के नीचे सिर्फ 3 लोग होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 लोग कौन होंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, दूसरा जो मेरे सुन्नत को जिंदा रखे, तीसरा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़े। सल्लू अलल हबीब। जिसने 1 नफर रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा, शहद जैसा मीठा और खुश ज़ायकेदार होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़े क़यामत रोज़ादार को इस दरख्त का फल खिलाएगा। जिसने सवाब को उम्मीद रखते हुए 1 नफर रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा जितना 40 साल की मुसाफिर है।
जिसने रज़ा इलाही के लिए एक दिन का नफर रोज़ा रखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके और दोज़ख के दरमियान एक तेज़ रफ्तार सवार की 50 साल मुसाफिर यानी फासले के बराबर दूर कर देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे। अब मैं आखिरी बयान के लिए दावत देता हूं मोहम्मद बेलाल रियाज। अच्छा, ये बच्चा बयान इंग्लिश में करेगा तो जरा तवज्जो के साथ सुनना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected staff, honorable principal, dear audience and dear class fellows, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very thankful to my principal and management to provide chance to speak here. Today my topic is Islamic concept of knowledge. I have recited ayat in the Holy Quran, Surah Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Who beloved, read with name of Allah who has created. Khalaqal insana min alaq. He created man from a mass suspended like a leech. Iqra wa rabbukal akram. Read and your Lord is most generous. Alladhi allama bil kalam. He who taught man by the pen. Allamal insana ma lam ya'lam. He who taught man which he did not know. Respected and dear audience, if we ponder our visions, aspects of the above mentioned versus the three following scientific and doctrinal features stand out. Number 1, the concept of creation. Number 2, the human creation. Number 3, the grandeur of Allah. But we just discussed only the concept overall about knowledge. Dear and honorable parents and management, the concept of knowledge have 6 aspects. Number 1, knowledge. Number 2, the objective of knowledge. Number 3, syllabus. Number 4, the outcome of knowledge. Number 5, means of knowledge. Number 6, the scope of knowledge. Respected audience, we should keep in mind that Islamic concept of knowledge is not confined only to religious and spiritual knowledge. It encompasses that entire scientific, modern and secular knowledge. The Islamic history bears testimony to it that laying the foundation of scientific knowledge. The Islamic scientists carried out the Prophet injunction contained in this tradition. Utlubul ilma walau bisin fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seek for knowledge or you have to go to China. Getting knowledge obligatory for every Muslim. Knowledge make in power. Knowledge is a way of success. Keep in mind, knowledge have no need degree. I am not afraid to attain degree. I am talking about skills and common at your profession. Those people have common their passion and profession. Allah best to success in this world and everywhere. I request all the generation and management to kindly show your children knowledge, not just degree. In last, I am again thankful to all listen me.
To all listen me and pray to Allah to best to success in this world and hereafter. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज के साथ हमें इंग्लिश के अंदर काफ़ी मदनी फूल दे के गए, मदनी फूलों से इन्होंने हमें नवाजा। अब आखिरी सेगमेंट होने लगा है, उसके अंदर हमारे चंद कमसन बच्चे ऐसे हैं जो हमें कुछ सवालों के जवाबात बताएंगे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कमर शबीर, इसी तरह जैन सरफराज, सुहेबुल हसन जफर इकबाल, कैफ, अली रजा लादिता। जी जैन सबसे पहले जी, ये आखिरी सेगमेंट है हमारा। खड़े हो जाए, अपना माइक पकड़। इनसे मैंने चंद सवालात करने हैं और इन्होंने मेरे चंद सवालात के जवाबात देने हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है जैन सरफराज से। जैन सरफराज साहब, आप मुझे ये बताएं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या ये बताएंगे क्या तरावी पढ़ना फ़र्ज है? जी नहीं, तरावी पढ़ना ना तो फ़र्ज है और ना ही वाजिब, बल्कि हर आकिल मुसलमान पर, आकिल बालिग मुसलमान पर तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, इसे छोड़ना जायज़ नहीं। अच्छा, रमज़ान शरीफ का महीना बिल्कुल करीब आने वाला है, आप ये बताएंगे कि रमज़ान से क्या मुराद है? रोज़े से मुराद ये है कि इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाने पीने वगैरह से बाज रहे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब मेरी मोहम्मद कैफ फयाज, अच्छा बेटा ये क्या बताएंगे, आप तरावी भी हमने पढ़नी है, आप है भी छोटे बच्चे हैं, क्या नाबालिग इमाम साहब के पीछे तरावी पढ़ सकते हैं? जी नहीं, नाबालिग इमाम के पीछे तरावी नहीं होती, सिर्फ नाबालिगान ही पढ़ सकते हैं। और बालिग की तरावी बल्कि नमाज हत्ता के नफल भी नाबालिग के पीछे नहीं होते। अच्छा, क्या आप ये बताएंगे कि नमाज जनाजा से कबल क्या मैयत के लिए कोई ख़ास इहतमाम किया जाता है? जी हाँ, नमाज जनाजा से कबल मैयत के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन का इहतमाम किया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुस्ले मैयत के फ़राइज़ बताएं। गुस्ले मैयत के फ़राइज़, एक बार पानी बहाना बदन पर फ़र्ज़ और 3 बार पानी बहाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्होंने अपने तमाम सवालों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। अब मेरी दावत है कि कमर शबीर, अच्छा तरावी में पूरा कुरान मजीद सुनने के हवाले से शरई हुक्म क्या है? सुनने सुनाने के हवाले से तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्किदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वितर पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है? वितर जो सोकर उठने पर कादिर हो उसके लिए अफजल वक्त ये है कि वो पिछली रात में पहले नमाज तहज्जुद और फिर वितर पढ़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं कि अगर आंसू मुंह में चला गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? आंसू मुंह में चला गया और कतरा या 2 कतरा ज़्यादा हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ज़्यादा हो तो बल्कि उसकी इतनी नमकीनी हो कि वो मुंह में ज़ाहिर हो रही, महसूस हो रही हो तो रोज़ा टूट जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कोई दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए तो वो क्या करेगा? अगर कोई दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए तो रुकू में आगे चला जाए तो वापस ना लौटे, आखिर में सजदा साफ कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपके तमाम सवालों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। आगे मैं दावत देता हूँ सुहेबुल हसन जफर इकबाल। आप ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सिर्फ शजरा नसब बयान फरमा दें, मुख्तसर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा नसब सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन उसई बिन कलाब बिन मुर्रा। सुभान अल्लाह।
अच्छा, आप ये बताएं कि अमीनुल उम्मत किस सहाबी का लक़ब है? अमीनुल उम्मत हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह का लक़ब है। सुबहान अल्लाह। अच्छा, आप ये बता दें, आपका आखिरी सवाल, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे कितने थे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे 3 थे। सुबहान अल्लाह। अब अली रज़ा अल्लाह दिता से चंद क्वेश्चन है मेरे। अली रज़ा शहजादे, आप ये बताएं कि मुजज़ा क्या होता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने पैगंबरों की सच्चाई जाहिर करने के लिए उनके हाथों में ऐसी हैरत और ताज्जुब चीज़ें ज़ाहिर फरमा दी जो बहुत ही मुश्किल और आदत खिलाफ है। ऐसा कोई आम शख्स नहीं कर सकता। इन चीज़ों को मौइज़ा कहते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? मर्दों में सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, बच्चों में सबसे पहले हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बेटा बता दें कि ज़रूरियात दीन किसे कहते हैं? ज़रूरियात दीन से मुराद इस्लाम के वो अहकाम हैं जिनको हर खासो आम जानते हैं, जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एक होना, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवत, नमाज, रोज़े, हज, जन्नत, दोज़ख, क़यामत के दिन उठाया जाना, हिसाब किताब लेना वगैरह। आप ये बताएंगे कि सोने की हालत में पानी मुंह में चला गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? सोने की हालत में अगर पानी मुंह में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, यानी जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप आखिरी सवाल का जवाब देते जाएं कि वाजिबुल वजूद से क्या मुराद है? वाजिबुल वजूद ऐसी ज़ात को कहते हैं जिसका वजूद होना यानी ना होना गैर मुमकिन है, और वो ज़ात हमेशा से है और वो हमेशा रहेगी, और ये ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़े ही आसान अंदाज के साथ इन्होंने अपने सवालात के जवाब दिए। आप अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद इरफान से दरख्वास्त है कि हम चंद सवालों के जवाब दें। ईमान किसे कहते हैं? ईमान लुगत में तस्दीक करने को कहते हैं। ईमान का दूसरा लग़वी माना है अमन देना, और इस्तिलाह शरी में ईमान से मुराद है इन सब बातों को सच्चे दिल से तस्दीक करना जो ज़रूरियात दिन से हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप आखिरी सवाल का हमें जवाब देते जाएं कि हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों, बल्कि पूरे जहां से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। देखिए, मैंने बयान के स्टार्ट के अंदर ही, महफिल के आगाज़ के अंदर ही ये फरमाया था कि आज हमने अपनी काबिलियत नहीं बतानी कि हमारी काबिलियत क्या है, हमने अपने बच्चों की काबिलियत बतानी है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या क्या काबिलियतें हैं। और मेरी तमाम सरपरस्तों से भी दरख्वास्त है, और सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ तमाम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके साथ साथ इनके उस्ताज़ों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं तो इनके उस्ताज़ों को सिर्फ काम बोल के चला जाता हूँ और उन्हें सिर्फ बता के चला जाता हूँ कि आपने ये बच्चों को मेहनत करवानी है, और उन्होंने दिन रात एक करके इन बच्चों को मेहनत करवाई। इसके अलावा दीगर भी हमारे बच्चे हैं थे, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से मैं उनको स्टेज पर नहीं ला सकता। मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ, और इसके साथ ही मैं माइक अपने निगरान साहब के हाथ में थमाता हूँ, और ये चंद मलफूजात से हमें नवाजेंगे, और उसके बाद सलाम और दुआ होगी। समते तकसीम की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम मदारिस के मुदर्रिसीन और बिलखुसूस नाज़िम साहिब के, जिन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों पे। माशाल्लाह 12 बच्चे इस साल कामयाब हुए जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसातुल मदीना 6 मदरसातुल मदीना है समड़याल में, तो इनमें भी दाखिले जारी हैं। तो इसी तरह हमारा जामियातुल मदीना, जहाँ पर दरस निज़ामी आलिम दीन बच्चे बनाए जाते हैं,
वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाखिले जारी हैं। और एक हमारा शोबा रूहानी इलाज, उसका भी यहाँ पे बस्ता लगा हुआ है। अगर किसी को किसी किस्म का मसला हो, जादू जिन्नात या कोई बीमारी, कोई परेशानी हो, तो आप उनसे तवीज़ात फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। और ये रोज़ाना नमाज असर के बाद मगरिब तक ये मस्जिद नफीसा, जहाँ पे मदरसातुल मदीना जो हमारा मरकज़ी मदरसातुल मदीना है, वहाँ पे ये बस्ता लगता है। तो आप उसमें भी कोशिश करें, अगर कोई मसला हो तो आप वहाँ पे इनसे तवीज़ात हासिल कर सकते हैं। और जामियातुल मदीना के हमारे नाजिम अली रज़ा मदनी साहिब, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो वो हमें जामिया के हवाले से निज़ाम बताएंगे कि जामिया में किस तरह बच्चों की तरबियत की जाती है। ये तो आपने मदरसातुल मदीना देखा है ना, कि मदरसातुल मदीना में बच्चों की कैसी तरबियत की जाती है। अभी हमारे जो जामिया के नाजिम साहिब हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी जामियातुल मदीना के हवाले से हमें आगाह करें कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरह तालीम दी जाती है और बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे नेक और सालिहा हों। तो नेक कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे ना जब हम दीनी मदारिस की तरफ उनको दीनी तालीमात देंगे, तो फिर ही हमारे बच्चे, जब उनको दीन सीखने का मौका मिलेगा, जब उनके पास दीन होगा, तो फिर ही ये हमारे बच्चे नेक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करें तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है, बच्चे हमारे वालिदैन का कहना भी नहीं मानते और बदतमीज़ियाँ करते हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ भी देखेंगे, जो बच्चे मदारिस से फ़ारिग होते हैं, जो जामिया से फ़ारिग होते हैं, उनकी आपने कभी इस तरह की कोई हरकत या कोई शिकायत नहीं देखी होगी। तो ये हमारे नाजिम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये बताएं हमें कि जामियातुल मदीना में क्या स्कूल की भी तालीम वगैरह साथ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे निगरान साहब और नाज़िम मदरसातुल मदीना ने अपनी कारकर्दगी को बयान किया और जामियातुल मदीना के तारुफ़ को भी बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हमारे इस समड़याल के अंदर जामियातुल मदीना की एक शाख जो कि माजरा रोड अमरीकपुरा में कायम हो चुकी है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले जारी हैं। और ये जामियातुल मदीना है क्या? इस जामियातुल मदीना में आलिम बनाए जाते हैं, बच्चे आते हैं और 8 साला आलिम कोर्स करते हैं। 8 साला आलिम कोर्स करते हैं और बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस दरस निज़ामी के साथ साथ इस 8 साला आलिम कोर्स को दरस निज़ामी कहा जाता है। इस कोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमारे जो तलबा किराम इम्तिहानात देते थे उनको कोई अपनी जामियातुल मदीना की तरफ से कोई डिग्री नहीं थी मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दावत इस्लामी का अपना बोर्ड मंजूर हो चुका है, जो कि यहाँ से फ़ारिग तहसील तलबा किराम को MA की डिग्री जारी करता है। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ इस हवाले से, न सिर्फ MA की डिग्री बल्कि इसमें जामियातुल मदीना के साथ साथ चूँकि अपनी अपनी एक इस्तिलाहात होती हैं, यहाँ पर आलिम कोर्स करवाने वाले शोबे को जामियातुल मदीना कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपने हिफ्ज़ वालों को देखा कि वो मदरसातुल मदीना उनका शोबा कहलवाता है, तो यहाँ जामियातुल मदीना उस शोबे को कहा जाता है जहाँ पर तलबा किराम इल्म दीन हासिल करते हैं, 8 साला दरस निज़ामी कोर्स करते हैं। यहाँ पर दरस निज़ामी के साथ साथ ये दीनी तालीम है और इसके साथ साथ मिडल, मैट्रिक, FA, BA ये भी तालीमात दी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके सालाना इम्तिहानात हो चुके हैं। आपसे भी अर्ज़ है कि आप अपने बच्चों को यहाँ जामियातुल मदीना में दाखिल करवाएं और इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारे तलबा कराम का टेस्ट होता है। ये मेयारी दाखिले हैं, ऐसा नहीं है कि मुँह उठाएं और बच्चे को ले आएँ, कोई पढ़ने वाला नहीं है उसको जनाब जामिया में दाखिल करवा दें, मदरसे में छोड़ाएँ, नहीं।
बल्कि आप अपने ज़हीन तलबा इकराम को लेकर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ जो कि अच्छे आलिम दीन बनेंगे। और ये तालीम फ़ी सबीलिल्लाह है, यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह है। आप दावत इस्लामी के साथ जैसा चाहें ताउन कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें जामिअतुल मदीना और मदरसातुल मदीना में जो दाखिले जारी हैं वहाँ पर बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा शामिल करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। लामा साहब, एक सवाल था कि क्या वहाँ पे रिहाइश वगैरह और खाने का इंतज़ाम होता है? बच्चे वहाँ पर रिहाइश पजीर भी होते हैं। जो तालिब इल्म वापस घर आना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलत मौजूद है कि वो सुबह 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएँ और 4 बजे तक उनकी तालीम वहाँ पर जारी रहती है। ये तालीम का सिलसिला उन तलबा के लिए है जो वहाँ पर जाके घर वापस आना चाहते हैं, और जो तलबा वहाँ पर रहते हैं उनके लिए 24 घंटे का शेड्यूल है। बाकायदा उन्होंने 1 बजे तक तो क्लास का सिलसिला है, इसके बाद नमाज ज़ोहर है, खाना है, और फिर किसी उस्ताद की निगरानी में बच्चों ने वहाँ पर बैठ के जो दिन में पढ़ा होता है उसको याद करना है। इसके बाद कुछ वक़्त वो होता है जिसमें उन्होंने आराम करना है। असर तक आराम करते हैं, असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ही नहीं रहते बल्कि ये लोग नेकी की दावत देने के लिए बाहर भी जाते हैं, मस्जिदों में दर्स देने के लिए भी जाते हैं। प्रैक्टिकली तौर पर मस्जिदों में ये दर्स के लिए उतरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बच्चे ये तैयार होते हैं कि जिन्होंने दर्स देना होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये मुकम्मल आलिम दीन बन चुके होते हैं। और फिर मगरिब की नमाज में मस्जिद में दर्स देकर वापस आते हैं जामिअतुल मदीना में। वहाँ जामिअतुल मदीना पहुँचकर जिन्होंने हिफ्ज़ किया होता है उनकी मंजिल की दोहराई का सिलसिला होता है। फिर इसके बाद खाना वगैरह, नमाज इशा, और नमाज इशा के बाद मुसलसल तकरीबन 4 घंटे तक बच्चों ने वहाँ पर तालीम हासिल करनी होती है। जो दिन में सबक पढ़े हैं उनको याद करना है। तो फिर इसके बाद वक्फ़ा आराम होता है, फिर नमाज फ़जर में इनको जगा दिया जाता है। ये इसका मुख्तसर सा मैंने आपको शेड्यूल बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें जामिअतुल मदीना और मदरसातुल मदीना में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी तमाम हुफ़ाज़ इकराम से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जिन हुफ़ाज़ को असनाद मिलनी है वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे सबसे पहले बहुत ही अज़ीज़ दिल अज़ीज़ अल्लामा अजमल तैयबी साहब ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। रियाज़ अहमद गुम्मद साहब ये भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इनके शहज़ादे नासर साहब SHO साहब सियालकोट, इजाज़ुल हक साहब ये भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जितने भी हुफ़ाज़ हैं जिनको असनाद मिलनी है वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जवाद नसरुल्लाह लगान साहब आप तशरीफ इस तरफ आ जाए। सजाद है, सजाद उमर अल्लाह दिता, उमर अल्लाह दिता। इसके बाद मैं उमर अल्लाह दिता को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे। मोहम्मद सेहरान, मोहम्मद सेहरान, मोहम्मद सेहरान, मोहम्मद अरसलान एहसान, मोहम्मद आप आए वाला साहब। जवाद अहमद, बशीर अहमद, अब्दुल सुबहान अली, तजम्मुल हुसैन, समीउल्लाह मोहम्मद नवाज, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा नवीद, अली रज़ा नवीद, अनस, अनस अहमद नासर हुसैन, जो बच्चे यहाँ तो नहीं आए, यहाँ
उनके सरपरस्त भी ले सकते हैं आके असनाद, और इसके अलावा अगर फिर भी ना मिले तो उनकी सनदें मेरे पास ही मौजूद होंगी, वो बाद में भी उनसे वसूल कर सकते हैं। टाइम की किल्लत की वजह से मोहम्मद कैफ मोहम्मद फ़याज़, क्योंकि असनाद काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं जल्दी जल्दी मोहम्मद ज़ुहैब, ठीक है, अहमद अली बाबर नसीर, मोहम्मद अहमद शाहद महमूद, मोहम्मद ज़ुहैब मोहम्मद उबैदुल्ला। अहमद अली बाबर को दे दें, चल कर सब बाद में करा लेना। मोहम्मद अहमद शाहद महमूद, मोहम्मद उवैस अब्दुस्तार, कर सब नीचे रखते जाएं। कलीमुल्लाह नाज़म हुसैन, मोहम्मद हसन हुमायूं जुवेद, मोहम्मद वलीद जाहद महमूद। इनकी सनदें असल में कुछ की आज आई तो इनको पता नहीं था शायद। उस्मान शकील अहमद, शहजाद अली मोहम्मद अकबर, ज़बीहुल्लाह चिमा, नाज़म हुसैन बिन नाज़म हुसैन, तौहीद अहमद गुम्मन बिन मुनीर अहमद गुम्मन, अब्दुर्रहमान मोहम्मद यासीन, अब्दुल मतीन अब्दुल मजीद, अब्दुल मतीन अब्दुल जमील, अब्दुर्रहमान तारक महमूद, अब्दुर्रहमान मोहम्मद इरफान, अहमद रज़ा मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद ओवैस शौकत अली, ये बखड़े वाली से हैं, शिराज अहमद मोहम्मद शबीर अहमद। समड़ियाल के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, और मुदर्रिसीन माशाल्लाह जिन्होंने मेहनत की वो नीचे खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है वो भी स्टेज के ऊपर आ जाएं। शराज अहमद मोहम्मद शबीर, मोहम्मद बिलाल मोहम्मद अदरीस सदीकी, मोहम्मद मुजतबा खुरम शहजाद, मोहम्मद बिलाल शबीर, हसीब अली मोहम्मद अली, अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक, चौधरी अहसन अली गुम्मन, तमाम ज़िम्मेदारान हूँ यार, चौधरी अहसन अली गुम्मन, नसीर अहमद गुम्मन, अब्दुल सुबहान खावर महमूद, शर्जील सरफराज, असमतुल्लाह मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अयाज जाहद महमूद, सनी शहजाद मोहम्मद अकबर खान, मोहम्मद इमरान राशिद, सनी शहजाद की है, अली असगर गुल शहजाद मुआजरा से, अली हैदर अब्दुल मजीद, ये भी मदरसा तुलदीना माजरा से, अहमद रज़ा मोहम्मद असलम, अनीसुर रहमान मुख्तार अहमद, मोहम्मद मोइज़, मोहम्मद बिलाल रियाज, अली हसन अब्दुल रशीद, कर सब ये उतारे हैं ले लें, मोहम्मद अब्दुल सुबहान गुलाम मोहम्मद, सुहेबुल हसन मोहम्मद जफर इकबाल, जैन अली सरफराज, मोहम्मद तफीर तनवीर अहमद, मोहम्मद अयान परवेज इकबाल, मोहम्मद नुमान मोहम्मद अकरम, समीउल्लाह इजाज अहमद, समीउल्लाह इजाज अमजद, अब्दुल्ला अनवर चौधरी मोहम्मद अनवर, मोहम्मद फुरकान तारक महमूद,
गुलाम यासिन जाहद हुसैन, आसम अली अब्दुल रज़ाक, अहमद हसन सगीर हैदर, मोहम्मद नफीस मोहम्मद अनवर, नफीस है, अहसन रियाज अहमद, मोहम्मद हसीब मोहम्मद अली, नफीस आया अली, सैयद अमीर हमजा शाह साहब, नफीस दिया था, सैयद अमीर हमजा शाह साहब, मोहम्मद फिजान मोहम्मद इल्ताफ, अदनान लतीफ़ मोहम्मद लतीफ़, अबू तलहा तारक महमूद, अब्बास अली नसीर अहमद, उसको मुद्दस्सिर को, अब्दुल्ला हुसैन मोहम्मद अनवर, मोहम्मद यूसुफ शाहद परवेज़, अब्दुर्रहमान जफ़र इकबाल गुम्मन, मोहम्मद फिजान अब्दुल कय्यूम, मुअज़्ज़म अली आशिक हुसैन, मोहम्मद उमैर मोहम्मद लतीफ़, अब्दुर्रहमान फैज़ अहमद, अहमद कबीर गुलाम दस्तगीर, अहमद कबीर गुलाम दस्तगीर, ये अली हसन गुलाम गौस, मेहरान अली, अब्दुर्रहमान फैज़ कौन है? मेहरान अली अब्बास गुलाम अब्बास, अजमल तैयबी साहब को दुआ नहीं है, अजमल तैयबी साहब को दुआ करवानी है, उमर सादक हुसैन मुनीर हुसैन, मोहम्मद उज़ैर आज़म, आदल इलियास, दुआ मंगन लगे होनी बस 4 संता दुआ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद हसन, अबू बैदुल्ला मोहम्मद सलीम, मोहम्मद फिजान एहसानुल्लाह, सलाम पढ़ो, सलाम अब इंशाल्लाह सलाम पढ़ा जाएगा। सलाम के बाद हमारे पीर अजमल तैयबी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इंशाल्लाह वो दुआ फरमाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह लंगर का भी एहतमाम है। मिलकर खड़े होकर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दर पे पीर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे पीर बुलाना, मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
सल्ली अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिकल मुकर्रबीन व अला इबादिकस सालिहीन वरहमना मआहुम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल तेरे फ़ज़ल और तेरी तौफ़ीक़ से दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये तक़सीम असनाद का आज प्रोग्राम हुआ। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल तिलावत कुरान मजीद से लेके दुरूद व सलाम तक जो कुछ पढ़ा जो सुना, ए अल्लाह अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल फरमा। हुज़ूर सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन पेश करनी अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह बड़ा खूबसूरत ये दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम हुआ। ए अल्लाह इसकी बरक़ात जो है हमारे घरों तक पहुँचा। या अल्लाह अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हुज़ूर क़िबला या अल्लाह मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह जो दीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इसमें मज़ीद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। यहाँ पे जितने मरकज़ या अल्लाह पाक इसके ज़ेर एहतमाम दावत इस्लामी में काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाबियाँ अता फरमा। जितने तुलबा ने कुरान मजीद को सीने में समेटा हिफ़्ज़ किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको याद रखने की अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। असातिज़ा ने जो मेहनत की, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मज़ीद इनके इल्म व अमल में फ़ज़ल में मज़ीद बरकत अता फरमा। आज की इस पुरवकार महफ़िल पाक को हम सब के लिए कल क़यामत वाले दिन या अल्लाह ज़रिया निजात का सबब बना। या अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनियाँ तरक्कियाँ अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब को इनके साथ बढ़ चढ़ कर ताअवुन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या